हेलो भाई, मैं अंकित। कुछ दिन पहले मैंने आपको टॉप 10 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपको 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल के बारे में बताऊंगा। दिसंबर का लिस्ट देख के मुझे पता चल गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में। खैर, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। 10th नंबर पे आई है होंडा की यूनिकॉर्न। इसकी दिसंबर के महीने में टोटल 19,321 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। बात की जाए इसकी नवंबर महीने के सेल्स फिगर की तो 15,555 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 3,766 गाड़ियां कम बिकी है यूनिकॉर्न की। इसको देख के क्या आपको लगता है ये बाइक उतना बिकती होगी, लेकिन फिर भी बिकती है। पता नहीं क्यों इसका इतना क्रेज है, हर महीने टॉप 10 की लिस्ट में ये बाइक आ ही जाती है। खैर, 9th नंबर पे आई है यामाहा की FG सीरीज। इस सीरीज में आपको 4 मॉडल मिल जाते हैं। आज तक मेरे हिसाब से यामाहा की FG सीरीज कभी भी टॉप 10 के लिस्ट में नहीं आई है, लेकिन पता नहीं इस महीने कैसे आ गई। इसकी दिसंबर के महीने में 19,790 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। अगर आप FG सीरीज के किसी भी मॉडल को लेना चाहते हैं तो आपको दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से लगभग 1,04,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। और अगली 8th नंबर पे आई है TBS की अपाची सीरीज। इस सीरीज में भी आपको 5 मॉडल की गाड़ियां देखने को मिल जाती है। इन पांचों गाड़ियों की कंबाइन दिसंबर के महीने में 23,533 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। बात की जाए इसकी नवंबर महीने की सेल्स फिगर की तो 28,608 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 5,075 गाड़ियां कम बिकी हैं अपाची सीरीज की। एक समय हुआ करता था कि अपाची सीरीज की हर महीने आराम से 60 से 70,000 यूनिट यूं ही बिक जाती थी, लेकिन आजकल देख लो 30,000 का भी आंकड़ा पार नहीं करती है। पता नहीं क्यों। बात करें प्राइजेज की तो ये आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से लगभग 1,28,940 रुपए से शुरू होकर 2,95,433 रुपए तक मिल जाती है। और वहीं 7th नंबर पे आई है हीरो की ग्लैमर। ग्लैमर में हाल ही में कुछ एडिशन लॉन्च करा गया, इसकी वजह से इसका सेल्स फिगर बढ़िया हो गया पहले से। दिसंबर के महीने में इसकी 31,595 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। और वहीं नवंबर के महीने में इसकी 21,901 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने ग्लैमर की लगभग 9,694 गाड़ियां ज्यादा बिकी है। मैंने टॉप 10 टू व्हीलर के लिस्ट में भी बोला था ये बाइक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है देखने में, लेकिन इसमें आपको फीचर्स भर भर के मिल जाता है। बात करें इसके प्राइजेस की तो ये आपको दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से लगभग 75,600 रुपए से शुरू होकर 86,486 रुपए तक मिल जाती है। और वहीं 6th नंबर पे आई है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। इसकी दिसंबर के महीने में 94,723 गाड़ियां बिकी है पूरे भारत भर में। बात की जाए इसके नवंबर महीने के सेल्स फिगर की तो 19,601 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 15,122 गाड़ियां ज्यादा बिकी है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की। हाल ही में HD कंपनी ने 3 गाड़ियों को लॉन्च करा इंडियन मार्केट में। उसका सीधा मुकाबला है रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों से। अगर आपको उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। बात करें क्लासिक 350 के प्राइजेस की तो ये आपको दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से लगभग 1,87,360 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। और वहीं 5th नंबर पे आई है बजाज की प्लेटिना सीरीज। इस सीरीज में आपको 2 गाड़ियां देखने को मिल जाती है, प्लेटिना 100 और प्लेटिना 110। दोनों की कंबाइन दिसंबर के महीने में 44,800 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। ये बाइक हर महीने टॉप 10 की लिस्ट में आ ही जाती है 5वें या 6वें नंबर पे। बात करें इसकी नवंबर महीने के सेल्स फिगर की तो 60,646 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 15,846 गाड़ियां कम बिकी है प्लेटिना सीरीज की। अगर आप प्लेटिना सीरीज में किसी भी मॉडल को लेना चाहते तो आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से लगभग 62,264 रुपए से शुरू होकर 79,797 रुपए तक मिल जाएगी। और वहीं 4th नंबर पे आई है बजाज की ही पल्सर सीरीज। इस सीरीज में आपको लगभग 8 गाड़ियां देखने को मिल जाती है। हाल ही में इसमें 2 गाड़ियां और लॉन्च करा गया, एक गाड़ी को डिसकंटिन्यू करके। सबकी कंबाइन दिसंबर के महीने में 64,966 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। बात की जाए इसकी नवंबर महीने की सेल्स फिगर की तो 61,913 यूनिट बिकी थी। इसके सेल्स फिगर में पिछले महीने के मुकाबले इस महीने इंप्रूव हुआ है। इसकी लगभग 3,053 गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। बात करें पल्सर सीरीज के प्राइजेज की तो ये आपको दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से लगभग 77,567 रुपए से शुरू होकर 1,41,250 रुपए तक मिल जाती है। और वहीं 3rd नंबर पे आई है हमेशा की तरह होंडा की साइन सीरीज। इस सीरीज में आपको 2 गाड़ियां देखने को मिल जाती है, आपको तो पता ही होगा, CB साइन और SP 125। दोनों की कंबाइन दिसंबर के महीने में 68,061 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। बात की जाए इसकी नवंबर महीने की सेल्स फिगर की तो 83,622 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 15,561 गाड़ियां कम बिकी हैं साइन सीरीज की। CB साइन आपको दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से लगभग 74,607 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। और वहीं SP 125 आपको 79,584 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। और बात की जाए सेकंड बेस्ट सेलिंग बाइक की तो वो है हमेशा की तरह हीरो की HF डिलक्स। इसकी दिसंबर के महीने में 83,080 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। और वहीं नवंबर के महीने में इसकी 76,149 यूनिट बिकी थी, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 6,931 गाड़ियां ज्यादा बिकी है HF डिलक्स की। अगर आप HF डिलक्स के किसी भी मॉडल को लेना चाहते तो ये आपको दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से लगभग 51,961 रुपए से शुरू होकर 62,670 रुपए तक मिल जाएगी। और वहीं 1st नंबर पे आई है हमेशा की तरह हीरो की स्प्लेंडर सीरीज। इस सीरीज में आपको 3 गाड़ियां देखने को मिल जाती है, आपको तो पता ही होगा, सुपर स्प्लेंडर, IS स्मार्ट स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस। तीनों गाड़ियों की कंबाइन दिसंबर के महीने में 2,26,759 यूनिट बिकी है पूरे भारत
भारत भर में, और वही नवंबर के महीने में 1,92,490 यूनिट बिकी थी। यानी पिछले महीने के मुकाबले दिसंबर के महीने में लगभग 34,269 गाड़ियां ज्यादा बिकी है स्प्लेंडर सीरीज की। बात करें इसके प्राइजेस की तो ये आपको दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से लगभग 63,858 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बाइक्स के बारे में बता दिया। जल्दी आपको टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्कूटर का भी वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।